बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 70 रोज में मोज़ी वायरस से 174 अमवात हुई हैं। मुब्तला मरीज 11,260 हो चुके हैं। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 29 अमवात और 1,140 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर सूबे में जाँ बहक अफराद 429 हो गए हैं और पॉजिटिव केसेस 24,000 से जायद हो चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर में मजमूई तौर पर कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 11,620 हो गई है। अब तक शहर में कोरोना वायरस से 174 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 1140 नए केस रिपोर्ट होने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 24,104 हो गई। शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर मुतासिर हुआ है, जहाँ कोरोना के 476 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस से 29 मजीद अमवात हुई हैं, जिसके बाद कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 429 हो गई है। अब तक 2,28,541 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,507 है। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर बरसरे पैकार पुलिस फोर्स में कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है। लाहौर पुलिस में कोरोना के कंफर्म केसेस की तादाद 117 हो चुकी है। 300 से ज्यादा केसेस की रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि पुलिस फोर्स में अब तक 90,000 से ज्यादा हिफाजती मास्क, 12,000 से ज्यादा सैनिटाइजर्स तकसीम किए जा चुके हैं। इसी तरह 6,000 से ज्यादा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स, 4,000 सेफ्टी सूट्स तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि शहरियों की हिफाजत में मसरूफ पुलिस फोर्स के लिए भरपूर हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। उधर पुलिस में रोज बरोज कोरोना केसेस में इजाफे से पुलिस फोर्स भी परेशान दिखाई देती है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि पंजाब में फंड्स का कोई इशू नहीं है। विभाग की जारी करदा रकूम कौम की अमानत है। कोरोना वबा पर खर्च होने वाली रकम का हिसाब मौजूद है। यंग डॉक्टर्स कान खोल कर सुन लें, MCI एक्ट हर सूरत नाफिज किया जाएगा। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जगह कम पड़ने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। 90 शारा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि कोरोना वायरस के मरीजों को लेकर लवाहिकीन गाड़ियों में फिरने की बजाय 1122 से राब्ता करें। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जगह कम पड़ने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी मरीज को कोई ऐसी तकलीफ ना पहुंचे। इतना हमारा लो टॉलरेंस है कि एक शिकायत अगर आती है आपकी सोशल मीडिया पे तो चीफ मिनिस्टर साहब उसकी इंक्वायरी माफ कर देते हैं। ठीक है। अब जितने मरीज 22,000 मरीज पंजाब में, 22,000 में से 6,500-7,000 सेहतयाबों के घर चले गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि विफाक की जानिब से कोरोना वायरस के लिए जारी करदा फंड में जितनी रकम इस्तेमाल कर सकेंगे करेंगे, बाकी विफाक को वापस कर देंगे। अगर किसी को शक है तो फंड का ऑडिट करा सकते हैं। आप लोगों को बेटा लगे कि कहीं गलत खर्चा हो गया या आपका ख्याल है कि हम फंड्स मिसयूज कर रहे हैं तो आप मुझे इत्तला दें कहीं भी हो, ताकि हम उसको इंक्वायर करें। दिस इज योर मनी। कील अस्पतालों में कितने बेड, वेंटिलेटर्स हैं, तमाम मालूमात के लिए ऐप जारी कर दी है। लॉकडाउन के दौरान टेस्टों समेत दीगर सलाहियतों में इजाफा किया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती है MTI एक्ट हर सूरत में नाफिज होगा। उन्होंने बाजारों के बाद पार्क खोलने का भी इंदिया दिया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। सूबे भर में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के SOPs के तहत 1,000 लेडी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज करने की इजाजत भी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना के इजलास में कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। सूबा भर में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का असूली फैसला किया गया, जिसके तहत इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक वार्डन मुंह और नाक न ढांपने वाले अफराद को मुतम्बा कर सकेंगे। काबीना कमेटी ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में SOPs के तहत 1,000 लेडी डॉक्टर्स की इंटरव्यू की इजाजत दे दी। तजारती इदारों के नए औकातकार और 2 दिन तातील का फैसला NCOC करेगा। एक्सपर्ट प्रोटोकॉल के तहत नाजुक हालत में कोरोना मरीज का प्लाज्मा से इलाज किया जा सकेगा। लाहौर में कोरोना मरीजों के नकलो हमल के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम न्यू अस्पताल में बनाया जाएगा। डॉक्टर असद सेंट्रल कंट्रोल रूम के ऑपरेशन कमांडर होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स या सहूलियात की कोई कमी नहीं। सूबा भर में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 1,000 से जायद बेड्स अभी तक खाली हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आगाह किया कि कोरोना अखराजात से मुतालिक अदाद शुमार महकमाना वेबसाइट पर मुयस्सर हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि कोरोना के किसी मरीज को सरकारी अस्पताल में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं होना चाहिए। इजलास में सूबाई वज़रा अब्दुल अलीम खान,
राजा बशारत, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, आईजी सेक्रेटरी, प्राइमरी हेल्थ, सेक्रेटरीज खजाना और इतलात, कमिश्नर लाहौर ने शिरकत की। दीगर आला हुकाम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का एक ही दिन में कोरोना वायरस से 78 अफराद के जाम बहक होने पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाने का उन्होंने मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमवात की बढ़ती तादाद डॉक्टर्स, माहिरीन, तजिया निगारों और रहनुमाओं के खदशात की तस्दीक कर रही है। हुकूमती मुजरिमाना लापरवाही से डॉक्टर्स और हर बाशऊर शख्स घबराया हुआ है। बेहिसी और गफलत का नतीजा खुदा न खास्ता बड़ी तबाही की सूरत में निकलने को है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के दफ्तर में कोरोना वायरस से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद न हो सका। DU एलिमेंट्री मेल मोहम्मद अफजाल के बाद मजीद 2 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले मुलाजमीन में जूनियर क्लर्क मोहम्मद विकास और मोहम्मद नदीम शामिल हैं। एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में 3 मुलाजमीन के कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद खौफ व हिरास फैल गया है। CEO एजुकेशन अथॉरिटी परवेज अख्तर खान का कहना है कि एजुकेशन अथॉरिटी ऑफिस को मुसलसल सैनिटाइज और समाजी फासले का ख्याल भी रखा जा रहा है। शहीद अंसार नकवी दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन अपनी यादें हमेशा के लिए छोड़ गए। बड़े भाई शाहिद अली नकवी का कहना है कि अंसार अली नकवी शहीद हमारे हीरो हैं। उनके मिशन को जारी रखने की कोशिश करेंगे। सियासी रहनुमाओं ने भी सहाफत के लिए उनकी खिदमात को खूब सराहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शहीद अंसार नकवी बड़े सहाफी होने के साथ साथ बड़े इंसान भी थे। शहीद के बड़े भाई शाहिद अली नकवी का कहना है कि अंसार अली नकवी शहीद की खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकेंगी। शहीद के भाई ने 24 न्यूज के तावन पर शुक्रिया अदा किया। वो शहीद आपका, हमारा, हम सब का हीरो था, हीरो है, शहीद कभी मरता नहीं है। 24 चैनल के तमाम वर्करों का और ख़ास तौर से मोहसिन नकवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ताउन किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि अंसार नकवी शहीद का खला कभी पुर नहीं हो सकता। वजीर आजम को चाहिए था कि लवाहिकीन के घर आकर ताज़ियत करते। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से कहूँगा कि देखें, बहुत हो गया, उन्हें कराची का विजिट करना चाहिए। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। राना अंसार बाजी के घर आना चाहिए। एक हीरो को खिराज अकीदत पेश करना चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जिनके प्यारे उनसे जुदा हुए उनके दुख का मदावा किया जाए। जो लोग शहीद हो गए, अंसार भाई और तमाम लोग, सबको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आइंदा में इन तमाम हादसात से हुकूमत को अल्लाह ताला अकल शऊर दे, हिम्मत दे कि वो आइंदा ऐसे इक़दामात करें कि इस तरह के हादसात ना हो। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा कारी उस्मान का कहना था कि अंसार नकवी शहीद की आज़ादी सहाफत के लिए बहुत सी खिदमात हैं। हादसे पर पूरी कौम सोगवार है। उन्होंने पूरी जिंदगी सहाफती हुकूक के लिए गुजारी है और इस मुल्क की सलामती और यहाँ पे आज़ादी सहाफत के लिए उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं। आज वो इस हादसे में शहीद हो गए हैं। आज मैं समझता हूँ कि कराची और हैदराबाद के पूरे अवाम वो उनके इस गम में बराबर के शरीक हैं। शहीद अंसार नकवी दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन अपनी यादें हमेशा के लिए छोड़ गए। पाकिस्तानी सहाफत पर उनके अनमिट नकूश हमेशा बाकी रहेंगे। PIA तैयारा हादसे में शहीद होने वाले PIA के फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम की नमाज जनाजा सदर चौक में अदा कर दी गई। शहीद एयर होस्टेस आमना इरफान की भी नमाज जनाजा जहांगीर पार्क जनरल अस्पताल में अदा की गई, जबकि शहीद फ्लायर स्टीवर्ड अब्दुल कयूम की नमाज जनाजा सब्जाजार में अदा की गई है। अब्दुल कयूम की नमाज जनाजा के ब्लॉक ग्राउंड सब्जाजार में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहले मोहल्ला समेत करीबी अजीजों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। अब्दुल कयूम के साथ काम करने वाले PIA के मुलाजमीन साने पर गमज़दा नजर आए। बहुत अच्छा कुलीग था, हर एक की हेल्प करता था, वेलफेयर में, सब चीज़ों में।
بہت ہی اچھا ہمارا وکیل تھا، وہ بہت نیک انسان تھا، اور یہ وہی نہیں اتفاق کہہ لیں کہ اس جہاز میں جتنا عملہ تھا وہ بہت کریکٹر فل تھا. سانحہ تو بہت بڑا ہے، ہمارا دل آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے. اور جو قیوم تو بہت بہترین انسان، اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ، اور پیارے دن اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. شہید عثمان اعظم کی نماز جنازہ صدر چوک پر واقع جامعہ منظور الاسلامیہ میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں PIA عملے کے اراکین سمیت رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شہید کے لواحقین کا کہنا تھا کہ فرسٹ آفیسر عثمان اعظم بہت بہادر اور ایماندار انسان تھے. اپنے بیمار والد کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ سب سے عزت و تکریم سے پیش آتے تھے. وہ بیچارہ 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد گزار تھا، ہر وقت نماز، تبلیغ، تسبیح، اور اسے کوئی کام نہیں تھا. سب سے اچھی بات یہ تبلیغ سے ریلیٹڈ تھے، اور 5 وقت نماز، محلے میں بھی سب ان سے اچھی بات ہی سیکھتے تھے. شہید ایئر ہوسٹس کا جسد خاکی ان کے گھر جہانگیر پارک پہنچا تو جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے. آمنہ عرفان شہید کی نماز جنازہ عشاء کے بعد ادا کی گئی. نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی. PIA کا سٹاف، دیگر ایئر ہوسٹسز بھی آمنہ عرفان شہید کو آخری سلام پیش کرنے ان کے گھر پہنچی. آمنہ عرفان کی کچھ سال قبل شادی ہوئی تھی. ان کا 1.5 سال کا بیٹا بھی ہے. والد اور خامن دونوں غم سے نڈھال تھے. بیٹے تھا میرا، وہ میرے گھر کا چراغ تھا، وہ میرا سائنہ ہاتھ تھا. ہمیشہ کہتی بابا میں آپ کے ساتھ ہوں، بس آج وہ نہیں ہے. وہ ایک بہت ہی لائق خاتون تھی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، اور اس نے اپنے قومی فریضہ دیتے ہوئے اس نے اپنی جان جو ہے وہ شہادت فرمائی ہے. طیارہ حادثہ کے تمام شہداء کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. کراچی طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے میاں بیوی فضل الرحمان اور وحیدہ رحمان کی نماز جنازہ کیویلری گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی ہے. کیویلری گراؤنڈ کے رہائشی میاں بیوی کے اشاد گھر پہنچے تو فضا سوگوار تھی. شہداء کے اہل خانہ سمیت ہر شخص گہرے رنج اور غم میں دکھائی دیا. قریبی رشتہ دار کے مطابق فضل الرحمان بابڈا کے ریٹائرڈ انجینئر تھے. مرحوم کے 4 بیٹے ہیں. فضل الرحمان اور وحیدہ رحمان کراچی اپنے بیٹے کے پاس عید منانے جا رہے تھے. لواحقین نے مطالبہ کیا کہ کراچی سانحے کی انکوائری رپورٹ سب کے سامنے لائی جائے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ٹیم نے مزید 4 افراد کی ناشناخت شناخت کر لی ہیں. شناخت کیے جانے والوں میں 3 بچے شامل ہیں. بچوں میں صدیق پولانی، آمنہ وقاص، سید آئیدان شامل ہیں. 30 سالہ نیلم برکت علی کو بھی ان کے دانتوں کے علاج کے ریکارڈ سے پہچانا گیا ہے. ڈینٹل اونڈونٹالوجی یا دانتوں سے شناخت بین الاقوامی طور پر سب سے زیادہ قابل بھروسہ طریقہ شناخت ہے. ڈاکٹر ہمایوں تیمور بیگ کی جانب سے یہ کہا گیا. حادثات اور آفات میں بری طرح مسخ ہو جانے والی نعشوں کی شناخت کے لیے انٹرپول جیسے ادارے ڈینٹل اونڈونٹالوجی پر بھروسہ کرتے ہیں. دانتوں کے ذریعے شناخت میں DNA کے مقابلے میں بہت کم وقت لگتا ہے. UHS کی ٹیم اب تک 12 افراد کی نعشیں ڈینٹل ریکارڈ کی مدد سے شناخت کر چکی ہے. ڈاکٹر ہمایوں نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وائس چانسلر UHS پروفیسر جاوید اکرم کی ہدایت پر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. سندھ حکومت یا وفاق پر کسی قسم کا مالی بوجھ نہیں ڈالا. ہماری ساری خدمات اپنے لوگوں کے لیے مفید ہیں. سیاحت پر کورونا بحران کے اثرات برقرار ہیں. فنڈز کی کمی کے باعث محکمہ سیاحت کو مشکلات کا سامنا ہے. بیشتر ترقیاتی منصوبوں پر کام روک دیا گیا ہے. محکمے کو سیاحتی سرگرمیوں کی اجازت دینے کی تجویز دی گئی ہے. حکومت کی سیاحت کو فروغ دینے کے خواب چکناچور. کورونا لاک ڈاؤن کے باعث تمام سیاحتی سرگرمیاں تاحال معطل ہیں، جبکہ تمام سیاحتی ترقیاتی منصوبوں پر کام بند کر دیا گیا، جس سے محکمے کو مالی مشکلات کا سامنا ہے. دوسری جانب عدم ادائیگی کی وجہ سے پنجاب کے مختلف ریزورٹس کے بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے. محکمہ سیاحت کے پاس دفتری معاملات اور ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے فنڈز نہیں. محکمہ سیاحت کی جانب سے فنڈز کے لیے 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری کو مراسلہ بھجوایا گیا، تاحال فنڈز جاری نہ ہو سکے. موجودہ معاشی بحران کے پیش نظر محکمے نے سیاحتی سرگرمیاں کھولنے کی سفارشات بھی بھیج دی ہیں. لاہور میں ڈبل ڈیکر بسیں اور ریزورٹس بند، جبکہ دیگر شہروں میں سیاحتی سرگرمیاں بھی بند ہیں. محکمے نے دفاتری امور چلانے کے لیے 5 کروڑ مانگے تھے. ملازمین نے فنڈز کی عدم ادائیگی پر احتجاج کا اعلان کر دیا. ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر پنجاب حکومت نے محکمے کو فنڈز جاری نہ کیے تو دفاتر کو تالے لگا دیے جائیں گے. حکومت کورونا کے چکر میں بھوکا مارنے پر تلی ہے.
3 माह से कारोबार बंद हैं, किराया, बिल और तनख्वाहें सर पर चढ़ चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का करीम मार्केट में एहतजाजी मुजाहरा, हजारों असातिज़ा को बेरोजगार होने से बचाने के लिए स्कूल खोलने की इजाजत देने का मुतालबा किया। नारे लगाते ये लाहौर के प्राइवेट स्कूल मालकान हैं जो आज स्कूलों को दोबारा खुलवाने के लिए मुजाहिरा कर रहे हैं। मुजाहिरे में लाहौर की मुख्तलिफ एसोसिएशंस के सरबराहान और अराकीन शामिल हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन में उनका और उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। बच्चों की पढ़ाई कराई जाए, बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं, बच्चे फिर स्कूलों में नहीं आ रहे, इसलिए हम उसके ऊपर हमारा काम है कि ध्यान देना उनके ऊपर, उनको पढ़ाना। वालिदैन हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी कि स्कूल खोले, हम कैसे स्कूल खोले। मुजाहिरीन का कहना है कि घर में रहने से बच्चों की आदत बिगड़ चुकी है, असातिज़ा बच्चों को संवारते हैं, लिहाजा बच्चों को स्कूल भेजा जाए। हमारे टीचर्स जो है इस वक्त 20 लाख टीचर्स हैं तमाम प्राइवेट स्कूल्स के, वो इस वक्त बेरोजगार हैं। हर स्कूल में 2-2, 3-3 आया हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें कि आयाज की तादाद कितनी बड़ी है। स्कूल्स को माफिया कहना बहुत बुरी बात है, और ये चंद स्कूल होंगे जिनकी बहुत ज्यादा फीस है। स्कूल 1000-1500 रुपए में कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट को एक बच्चा 6 से 7 हजार रुपए में पढ़ता है। आपने क्या हिकमत अमली पेश किया? हम कहते हैं कि आप स्कूल्स खोल दें, हम एक बेंच पे एक बच्चा बिठाएंगे जहाँ पर 2 या 3 बैठते थे। उधर सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं किया जाएगा। निजी स्कूल्स अपने मुआशी मुफादात के लिए बच्चों की जानें दाव पर लगा रहे हैं। ये तो ऐसे है कि सिर्फ अपने मुआशी मुफादात की खातर अपने बच्चों के और टीचर्स की सेहत को दाव पे लगाना, ये क्या बात है। सीईओ एजुकेशन का कहना था कि स्कूल बंद रखने का फैसला हुकूमत ने किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात हतमी है कि तमाम निजी और सरकारी स्कूल 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है और जो रिपोर्ट्स आपकी डेली बेसिस पर आ रही हैं, इस तरह का रिस्क और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जहाँ पे बच्चों ने गैदर्ड होना है, बच्चों ने खेलना है, क्लासेस में 50, 40, 35, 60 बच्चे होते हैं, ऐसा रिस्क लेने को कोई किसी तरह कोई कौम तैयार हो सकती है। परवेज अख्तर खान का कहना था कि बच्चों की जिंदगी सबसे अहम है। महकमा तालीम कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जिससे बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। शादी हॉल ओनर्स और मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि दीगर कारोबार की तरह शादी हॉल्स खोलने की इजाज़त भी दी जाए। प्रेस क्लब के बाहर कसीर तादाद में शादी हॉल मुलाजमीन ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने नारों पर मबनी प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उनका कहना था कि रेस्टोरेंट्स, बाजार, मार्केट्स खुल चुकी हैं, फिर हमारे साथ दुश्मनी क्यों? हम 3 माह से बेरोजगार हैं, कोई कारोबार नहीं है। शादी हॉल मालिकान और मुलाजमीन ने कहा कि वो SOPs के मुताबिक काम करेंगे। उनका कहना था कि एक टेबल पर 10 की बजाय 5 आदमी बिठाए जा सकते हैं। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। पब्लिक सेक्टर कंपनीज बराए कारकर्दगी कमेटी ने लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम तो कर दिया है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कंपनी को तहवील में लेने और पार्किंग साइट्स को आउटसोर्स करने से मुतल्लिक खामोश है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL की अदम तवज्जोही के बायस 9 तश्कील शुदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक भी इजलास मुनक्किद नहीं हो सका। रिपोर्ट कर रहे हैं राउदा दिलशाद हुसैन। पंजाब हुकूमत की स्टीयरिंग कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद लाहौर पार्किंग कंपनी को तहवील में लेना है या नहीं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। 21 मई को लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो तश्कील दे दिया गया, लेकिन एक भी इजलास मुनक्किद नहीं हो सका। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL सैफ अंजुम ने भी LPC की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले कोई फैसला ना कर सके। डॉक्टर सुलेमान शाह की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी ने लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया, जबकि कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL को लाहौर पार्किंग कंपनी के मुस्तकबिल से मुतल्लिक तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी मुरासला इरसाल कर दिया। कंपनी के मुस्तकबिल का फैसला कमिश्नर लाहौर की जवाबी मुरासला से मशरूत था। पार्किंग कंपनी शहरियों को पार्किंग की सहूलियात देने में बुरी तरह नाकाम रही। सैकड़ों शॉट्स पर पार्किंग माफिया की सरपरस्ती में स्टैंड्स चलाए जा रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी ने किसी के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई नहीं की। स्टीयरिंग कमेटी की 6 मई को होने वाली मीटिंग में सूबाई वजीर सनत और तजारत ने पार्किंग कंपनी को फरसूदा कंपनी करार दिया है। लाहौर पार्किंग कंपनी सेक्शन 32 के तहत वजूद में लाई गई। कानून के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पार्किंग कंपनी के 100% शेयर्स के मालिक हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के 3rd शेड्यूल के मुताबिक पार्किंग की सहूलियात की फराहमी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इस्तेहकाक है कि पार्किंग कंपनी को साथ
लेकर चलना चाहिए या मौजूदा सूरत हाल में ऑपरेशन की इजाजत दे। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर पुलिस के ज़ेरे तामीर 9 थानों का काम बजट न होने के बायस रुक गया। ज़ेरे तामीर थानों के लिए CCPO लाहौर ने IG ऑफिस को रिपोर्ट भिजवा दी है। शहर में 35 पुलिस स्टेशन ऐसे मौजूद हैं जिनकी अपनी इमारत ही नहीं। इन थानों को दुकानों या किराए की रिहायशी बिल्डिंग में मुंतकिल किया गया है। साबिक दौरे हुकूमत में इन थानों के लिए जगह और फंड दिए गए, लेकिन अब ज़ेरे तामीर थानों के लिए बजट न होने के बायस तामीराती काम रुक गया है। शहर में इस वक्त 9 थाने ज़ेरे तामीर हैं। आइंदा माली साल में पुलिस को तामीराती काम मुकम्मल करने के लिए फंड फराहम किए जाएंगे। ग्वाल मंडी पुलिस स्टेशन का रकबा मुतनाज़ा होने के बायस अदालतों में केस जारी है। ग्वाल मंडी पुलिस स्टेशन को मुकम्मल करने के लिए 10 लाख रुपए दरकार हैं। किला गुज्जर सिंह पुलिस स्टेशन की इमारत के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए, चोंग पुलिस स्टेशन की तकमील के लिए 2 करोड़ 40 लाख, गुलशन रावी पुलिस स्टेशन को 1 करोड़ 90 लाख और फैक्ट्री एरिया थाने की इमारत के लिए 2 करोड़ रुपए दरकार हैं। लाहौर पुलिस को अगर फंड फराहम किए जाएं तो इन थानों की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके शिफ्टिंग का अमल शुरू किया जा सकता है। इरफान मलिक, सिटी 42। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। गंदम की खरीदारी और मतलूबा हदफ के असूल की सूरत हाल का जायजा लिया गया। फ्लोर मिल्स और सीड कंपनीज जितनी चाहें गंदम खरीद सकती हैं, सूबाई वज़ीर खुराक ने पेशकश कर दी है। वज़ीर कानून राजा मोहम्मद बशारत, वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल ने वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की। इजलास में शिरकत की। इजलास में गंदम की खरीदारी और ज़खायर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी खुराक ने अब तक की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि गंदम की भरपूर खरीदारी मुतल्लिका महकमों की मुश्तरका कामयाबी है। सूबे में खुराक की जामे पॉलिसी तश्कील देने पर गौर कर रहे हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि आइंदा साल गंदम की खरीद का हुज्म और तरीकाकार तब्दील करेंगे। पंजाब गंदम में खुद कफील है, इंशाअल्लाह कोई किल्लत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी गंदम की खरीदारी के बाद KPK के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। सीनियर वजीर ने कहा कि पंजाब और KPK मुश्तरका तौर पर गंदम की खरीदारी करेंगे। फ्लोर मिल्स और कंपनियां जितनी चाहें गंदम खरीद सकती हैं। गंदम की खरीदारी पर भारी रकम खर्च होती है, नजरसानी करेंगे। आइंदा गंदम की खरीदारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलेंगे। हरबंसपुरा के इलाके में 2 गिरोहों की लड़ाई के दौरान फायरिंग का ये मामला है। जांबाहक होने वाले बच्चे के लवाहिकीन ने एहतजाज किया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। 2 रोज कबल 8 साला हसनैन मोहल्लेदारों की फायरिंग का निशाना बन गया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आज लाश वर्सा के हवाले की। लवाहिकीन ने हमीदपुरा बाजार में एहतजाज और नारेबाजी की। 8 साला हसनैन चिल्ड्रन अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि पुलिस तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके सजा दिलवाए। मेरा बच्चा घरों चीज लैन गया सी, मेरे पुत्र नूं पहले एक गोली लगी, मेरे पुत दे बुल लागो लंघ गई, दूसरी गोली लगी, मेरा पुत्र मेरी अक्खां दे सामने दड़ करके डिग पिया। मैनूं इंसाफ चाहिदा है। सामने लग गया, मैं आप उन्हां नूं गोली मारा, उन्हां ने मेरे भाई नूं मारे, सानूं इंसाफ दो। उसमें मेरी जान थी। अंकल जी वो आज जिंदा नहीं है। अंकल मुझे इंसाफ लेके दे। हमारी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि हम सबको इंसाफ चाहिए, इस बच्चे का इंसाफ चाहिए, ये सरासर ज्यादती है। उधर पुलिस ने वालिद की मुद्दयत में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, जबकि खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा वकास अहमद, सिटी 42। LDA लैंड यूज रूल्स 2020 और तरमीमी रूल्स प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स नाफिजुल अमल। पंजाब हुकूमत के महकमा हाउसिंग ने काबीना से मंजूरी के बाद कवानीन के निफाज का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कवानीन की असूली मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी ने दी थी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2014 में तरामीम की मंजूरी महकमा कानून और काबीना की सब कमेटी से ली गई। दोनों कवानीन का ड्राफ्ट वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की हिदायत पर तैयार किया गया। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स का तरमीमी मसवदा चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर नदीम अख्तर जैदी और उनकी टीम ने तैयार किया। लैंड यूज रूल्स 2020 का मुसवदा चीफ टाउन प्लानर तारिक महमूद और उनकी टीम ने तैयार किया। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2014 में 40 अहम तरमीम की गई। कवानीन में तरमीम LDA एक्ट 1975 के सेक्शन 44 के तहत अमल में लाई गई हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग ने दोनों कवानीन के नाफिजुल अमल होने और LDA एक्ट का हिस्सा बनने का नोटिफिकेशन जारी किया है। बात करें लाहौर में निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के मामले पर तो महकमा स्कूल एजुकेशन ने नैब की हिदायत पर
CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान और असिस्टेंट डायरेक्टर मिर्जा गुलाम हुसैन से रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड और बोगस रजिस्ट्रेशंस के खिलाफ शुरू की जाने वाली इंक्वायरीज का रिकॉर्ड मांग लिया है। नैब ने महकमा स्कूल एजुकेशन को जाली रजिस्ट्रेशन में मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। डिस्ट्रिक्ट लाहौर में 25 लाख से जायद मुफ्त दरसी कुतब की तकसीम का मामला है। कोरोना वायरस के पेश नज़र स्कूल्स में कुतब की तकसीम का अमल शुरू न हो सका। लाहौर में 3.5 लाख से जायद बच्चों को कुतब तकसीम की जानी है। डिस्ट्रिक्ट लाहौर में 1200 से जायद सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को तकरीबन 25 लाख से जायद मुफ्त दरसी कुतब की तकसीम का अमल शुरू नहीं हो सका है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने कुतब की तकसीम के लिए शेड्यूल मुरतब कर लिया है। SOPs के मुताबिक 1 जून के बाद से कुतब तकसीम की जाएंगी। स्कूल से कुतब सिर्फ पीर और मंगल के रोज बच्चों को बुला कर दी जाएंगी। एजुकेशन अथॉरिटी ने हर स्कूल में हेड और 2 टीचर्स को पाबंद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करके कौम से किया गया वादा पूरा किया है। शाहिद खाकान रिपोर्ट के मामले पर तवातुर से झूठ बोल रहे हैं। हसन खालिद की रिपोर्ट देखिए। शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईद से पहले शुगर कमीशन की रिपोर्ट मंजरे आम पर लाई गई। रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात के साथ साथ परेशान कुन चीजें भी हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पूरी एक चार्ट शीट भी है, बड़े हैरान कुन इंकशाफात भी हैं और इसके साथ साथ बड़े परेशान कुन चीजें भी हैं इसके अंदर। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में वाज़े लिखा है कि जिस वक्त बरामद की इजाजत दी गई चीनी सरप्लस थी। कीमतें बढ़ने की वजह सट्टे वालों का शुगर मिल से गठजोड़ है। कमीशन ने सिंध के वजीर आला को बुलाया, वो पेश नहीं हुए। पंजाब के वजीर आला और असद उमर ने कमीशन के सामने पेश होकर जवाबात दिए। कमीशन ने 2 दफा चिट्ठी लिख के सिंध के वजीर आला को बुलाया, वो तो पेश नहीं हुए। पंजाब के वजीर आला को बुलाया गया, वो पेश हो गए। उसके अलावा असद उमर जो उस वक्त ECC के सरबराह थे वो पेश हुए और उन्होंने पेश होके इस चीज की पूरी क्लैरिफिकेशन की वहां पे। शहजाद अकबर ने कहा कि शाहिद खाकान ने 24 घंटे के नोटिस पर चीनी की बरामद के लिए 20 अरब की सब्सिडी दी। उन्होंने बतौर वजीर आजम सुलेमान शहबाज की ईमा पर सब्सिडी दी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के फैसलों के ऊपर जो वो चीजें करते हैं वो चार्ज शीट है, उसका हवाला मैं यहाँ दोबारा देना चाहूंगा क्योंकि ये जो चार्ज शीट है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर, इसका जवाब बहरहाल उन्हें देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अल अरबिया शुगर मिल ने 2017 और 18 में किसानों को 100 अरब रुपए की कम अदायगी की। शहबाज शरीफ खादमे आला पंजाब के थे पर तिजोरियां अपने खानदान की भर रहे थे। शहजाद अकबर ने कहा कि रिपोर्ट में 9 शुगर मिलों में एक ही किस्म की प्रैक्टिस की निशानदही की गई। अगर टैक्स चोरी को ही देख लें तो अरबों की रिकवरी हो सकती है। कैमरामैन वकार अली के साथ हसन खालिद, सिटी 42। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि एटमी धमाके नवाज शरीफ ने नहीं किए बल्कि वो तो इसके मुखालिफ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया है कि आटा चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। करप्ट अपोजिशन इमरान खान का क्या मुकाबला करेगी? शेख रशीद अहमद ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाने का क्रेडिट नवाज शरीफ की बजाय चेयरमैन नून लीग राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और खुद को दे दिया। कहते हैं अगले 90 रोज अहम हैं। मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौहर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। शेख रशीद अहमद ने भारतीय जारहियत पर इंडिया को करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत चीन से पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने भारतीय ओछी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पिछले 72 घंटे में पाकिस्तान की अजीम फौज ने 2 ड्रोन गिराए हैं क्योंकि मोदी सरकार जिस बुरे तरीके से कोरोना से हैंडलिंग करने में नाकाम हुई है और चीन के साथ लद्दाख बॉर्डर पर जिस सूरत हाल से गुजरी है वो मोदी और उसके डिफेंस के लोगों के लिए शदीद नदामत का बायस है। शेख रशीद अहमद ने कहा कोरोना बढ़ेगा तो ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के लिए किसी को एतराज नहीं होगा। जो करप्शन करेगा उसे मुआफ नहीं किया जाएगा। आज वो वक्त आ चुका है कि कौम इमरान खान से ये तोके रखती है कि वो चीनी चोरों, आटा चोरों, और मुझे चीफ मिनिस्टर ने बताया कि उन्होंने आटे का टारगेट भी जो है गंदम का, पाकिस्तान की तारीख में तारीखी टारगेट जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब और अलीम खान
ने वो अचीव कर लिया जो आज तक कभी 20 सालों में अचीव नहीं हुआ। शेख रशीद अहमद का कहना था कि 60% ट्रेनें चलाने से 5 दिनों में 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 5 मजीद ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। शेख रशीद ने रिजर्वेशन की वेबसाइट बंद होने पर तहकीकात का ऐलान कर दिया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ वकार गुमन, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि तस्वीर का मकसद तशहीर नहीं बल्कि तस्लील था, जो हर बार की तरह उल्टा हो गया। लंदन में मौजूद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वो लंदन में सड़क किनारे एक होटल में अहले खाना के साथ चाय पी रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने इवनफील्ड फ्लैट से एजवेयर रोड तक चहलकदमी भी की। मियां नवाज शरीफ की तस्वीर वायरल होने के बाद हुकूमती अरकान ने तबसरे शुरू कर दिए। तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी समेत दीगर ने नून लीगी कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। पीटीआई रहनुमाओं को जवाब देने के लिए नून लीगी रहनुमा भी मैदान में आए। मरियम नवाज ने अपने रद्द अमल में कहा कि तस्वीर का मकसद तशहीर नहीं तजलील था। जो लोग जबरदस्ती ICU में घुसकर मेरी बेहोश माँ की तस्वीर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके लिए मियाँ साहब की घर की छत पर ख्वातीन की मौजूदगी में छुपकर तस्वीर बनाना क्या मुश्किल है। मरियम नवाज ने कहा कि इतना ही नेक काम था तो बुज़दिलों की तरह छुपकर क्यों किया। ऐसी हरकतों से मुखालिफिन अपना मजीद नुकसान और मियाँ साहब का अनजाने में फायदा कर जाते हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि महंगाई, आटा, चीनी स्कैंडल समेत दीगर मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय हुकूमत को नवाज शरीफ की परेशानी है। यहाँ पर जो ये ड्यूटी कुछ लोगों की सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ बात करना, और उनकी कोई ड्यूटी नहीं। इनसे कोरोना का पूछ ले, इनके पास जवाब नहीं। इनसे इकोनॉमी का पूछ ले, इनके पास जवाब नहीं। इनसे मुल्क की ये हालत का पूछ ले, कोई जवाब नहीं। इनसे बैड गवर्नेंस का पूछ ले, कोई जवाब नहीं। इनसे आटा चीनी स्कैंडल का पूछ ले, कोई जवाब नहीं। इनके पास BRT पेशावर से लेके आटा चीनी तक और महंगाई तक कोई जवाब नहीं। सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के कायद इलाज के सिलसिले में लंदन में मौजूद हैं और वो गुज़श्ता साल दिसंबर में अदालत से जमानत लेकर लंदन गए थे। मेडिकल के तुलबा की ऑनलाइन एजुकेशन पर एक रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज के तुलबा ने तरबियती वर्कशॉप में शिरकत की। सिम सेमिनार में तलबा को माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन बारे आगाही फराहम की गई। फैकल्टी इजलास में VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि कोरोना से एहतियात लाजिम है, मगर दुनिया के दूसरे काम भी तो करने हैं। VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम की सरबराही में मेडिकल कॉलेजेस का फैकल्टी इजलास सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर में मुनक्किद हुआ। प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रोफेसर महमूद अयाज ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का सॉफ्टवेयर मेडिकल कॉलेजेस को फराहम कर रहे हैं। वासा में पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मेरिट पर भर्ती होने वाले सब इंजीनियर्स की तैनाती कर दी गई। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने 31 सब इंजीनियर्स को मुख्तलिफ सब डिवीजन में तैनात करने के अहकाम जारी किए। सब इंजीनियर खुरम शहजाद को ग्रीन टाउन सब डिवीजन, मोहम्मद मुआविया मुस्तफ़ा को रावी रोड में तैनात कर दिया गया है। वर्क चार्ज मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत पंजाब ने वर्क चार्ज मुलाजमीन को रेगुलर करने का फैसला किया है। वर्क चार्ज मुलाजमीन को रेगुलर करने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में ही कायम कमेटी ने सिफारिशात पेश कर दी। 15,000 वर्क चार्ज मुलाजमीन को वर्क चार्ज में काम का दर्जे करने का फैसला दिया गया है। उधर शहर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और शहरियों को सहूलियात देने के लिए LDA का 1 विंडो सेल पर मजीद 7 फैसिलिटीज देने का फैसला DG LDA ने SOPs के तहत पेश की गई सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 1 विंडो सेल पर कोरोना SOPs के तहत दूसरे फेज में प्लॉट्स की ट्रांसफर, NOC के हुसूल और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की इजाजत दी जाएगी। कब्जा ऑर्डर, फिजिकल कब्जा, बिल्डिंग पीरियड और अदालती अहकाम की पैरवी के केसेस जमा कराए जा सकेंगे। और गर्मी की शिद्दत के साथ ही लाहौरी एयर कूलर्स की मांग में भी इजाफा हो चुका है। ये एयर कूलर्स बिजली भी कम इस्तेमाल करते हैं और AC की कमी को भी पूरा करते हैं।
की जला देने वाली तपिश में गर्मी से निढाल शहरियों की बचत या तो एसी में है या फिर एयर कूलर गर्मी का कुल तोड़ है। एयर कंडीशनर्स की आसमान को छूती कीमतें और बिजली के अखराजात से बचने के लिए सबकी मांग एयर कूलर ही है। लाहौरी एयर कूलर कम कीमत है और बिजली का इस्तेमाल भी कम करता है। हर बंदे की रसाई में या गर्मियों में यानी कि कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल वगैरह एसी का यानी कि ज्यादा आते हैं। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि गर्मियों में एयर कूलर्स की तैयारी ज्यादा होती है और सेल भी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।